नमस्कार। परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। तो इस वर्ष 2022 में स्पेशली अप्रैल मंथ में जो अभी चल रहा है, बहुत सारे ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, जिनमें से कुछ के ऊपर मैं वीडियोस बना भी चुकी हूं, जैसे राहु केतु का जो ट्रांजिट 12 तारीख को हुआ, जुपिटर यानी कि बृहस्पति का ट्रांजिट जो 13 तारीख को हुआ, उनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। और वो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स थे और उनका ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है हम सब के जीवन से, इसलिए मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाए थे। तो वो वीडियोस का लिंक, उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, अगर आप लोगों का मन करे तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। पर आज का जो वीडियो है ये इस वर्ष के 2022 के सबसे बड़े गोचर या सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के गोचर के ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि है शनिदेव। अब शनिदेव इतने इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं वो आप सबको पता है। ये सबसे ज़्यादा चर्चित ग्रहों में माने जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। ये इनको बहुत ही धीरे चलने के लिए, तभी क्योंकि इन्हें हम कहते हैं शनै शनै चलते हैं, इसीलिए इनका नाम शनि है, शनिदेव है। दिस इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और ये एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। कभी कभी जैसे इस वर्ष होने वाला है, इस ट्रांजिट में, रादर आई वुड से इस ट्रांजिट में होने वाला है, 2.5 साल की बजाय इनको अप्रॉक्सीमेटली रफली 3 साल ये एक्वेरियस में रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 12 जून 2022 से और 17 जनवरी 2023 तक ये वक्री होके, यानी कि उल्टे चल के, जिसे हम इंग्लिश में रेट्रोग्रेड कहते हैं, रेट्रोग्रेशन में आके वापस कैप्रिकॉर्न में कुछ समय के लिए, जो मैंने अभी डेट्स बताई, उस समय के लिए आएंगे। तो उसको भी अगर हम ऐड करें और कंसिडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली रफली 3 इयर्स ये एक्वेरियस राशि में ट्रांजिट करेंगे। मतलब जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का हम कह सकते हैं। तो इस वर्ष शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 5:27 पर सुबह 29 अप्रैल 2022 को। और जैसा कि मैंने कहा, कुंभ में वो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल रहेंगे, बस कुछ समय के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीनों के लिए वो मकर में फिर से वापस आएंगे, जून टू जनवरी 2023। और कुंभ में शनिदेव पूरे 30 वर्षों बाद दोबारा प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं और पूरी 12 राशियों से जब वो ट्रैवल करके आते हैं तो उन्हें पूरे 30 साल लग जाते हैं उसी सेम राशि में दोबारा आने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका 30वां साल और 60वां साल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वहाँ आपको शनिदेव की बहुत कृपा मिलती है। आप वहाँ कुछ ना कुछ अपना आप नोटिस करेंगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखेंगे कि अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं या 60 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्ति हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके 30वें साल में और आपके 60वें साल में ज़रूर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट घटा होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शनिदेव सबसे ज़्यादा चर्चित ग्रह क्यों हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि साढ़े साती जैसा फिनोमेना इसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग शनिदेव के बारे में बात करके या सैटर्न एज अ प्लैनेट के बारे में बात करके काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि शनिदेव जब जब आपके जीवन में आते हैं, चाहे साढ़े साती के रूप में आए, चाहे ढैया के रूप में आए, चाहे उनकी कोई दशा आपके बर्थ चार्ट में चले आपके जीवन में, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं। वो बहुत, आप कह सकते हैं कि वो एक दंडाधिकारी हैं, एक न्यायाधीश हैं। तो आपको गलत और सही में फ़र्क करना बताते हैं। आपके पूरे कैरेक्टर को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं। जबकि नेचुरली अगर हम उन्हें सोलर सिस्टम में देखते हैं या एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो उन्हें एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है। पर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि आपके प्रोग्रेस के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए एक शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि जो पुश
शनि देव दे सकते हैं आपको आपके करियर में स्पेशली, क्योंकि ये आपके करियर और प्रोफेशन के भी एक तरीके से करता धरता है, तो वो आपको और एक बेनिफिक प्लैनेट कभी नहीं दे सकता। तो शनि देव का गोचर या दशा से आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, ये आपको एक मोर डिसिप्लिन्ड, मोर फोकस्ड और मोर हार्ड वर्किंग पर्सन बनाते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, फिर ही तभी उसके बाद उसमें चमक आती है। सेम इसी तरीके से जब शनि की दशा चल रही हो, शनि का आपसे किसी भी तरीके से कनेक्शन होता है आपके जीवन के साथ, तो आप उसी तरीके से उसके बाद जब इनकी शनि की दशा निकल जाती है या 7.5 पूर्ण हो जाती है, उसके बाद आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में एक अलग चमक आप महसूस करेंगे। यू विल फील टोटली ट्रांसफॉर्म्ड बट फॉर योर गुड। 29 अप्रैल 2022 को जब शनिदेव एक्वेरियस राशि में भ्रमण करेंगे, तब ये इन 3 राशियों पर 7.5 का प्रभाव डालेंगे। वो 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, यानी कि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये 3 राशियां 7.5 के प्रभाव में भी आएंगी, पर जैसा कि मैंने कहा, इससे भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और 7.5 क्या होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप बाद में देख पाएंगे। तो अगर हम अभी बात करते हैं इस शनि के ट्रांजिट की, तो मैं ये बताऊंगी कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये आपके मून साइन या लग्न, यानी कि चंद्र राशि या लग्न राशि के ऊपर बेस्ड है। ये सन साइन पे या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड बिल्कुल नहीं है। और अगर आप लोगों को अपना लग्न नहीं पता या आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, तो आप किसी भी ऑनलाइन बर्थ चार्ट कैलकुलेटर में अपने डिटेल्स फीड इन करके अपना लग्न पता कर सकते हैं, और उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में कि मैं आपको किस लग्न के बारे में क्या बता रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपकी आसानी के लिए बताना चाहती हूँ कि जब मैं चंद्र राशि से आपको कहती हूँ, तो आपको ये सैटर्न या शनि का ट्रांजिट या किसी भी ग्रह का ट्रांजिट आपको मानसिक तौर पे आपके ऊपर असर डालता है। और जब मैं लग्न की बात करती हूँ, तो वो शारीरिक या कह सकते हैं कि फिजिकली जो आपकी लाइफ में इवेंट्स घटते हैं, उनके बेसिस पे आप चीज़ों को उस तरीके से देख सकते हैं। तो यही होता है चंद्र राशि और लग्न राशि में डिफरेंस। अदरवाइज आप दोनों ही तरीके से इसको देखेंगे, कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों तरीके से भी देख सकते हैं, ये मेरी चंद्र राशि है, ये मेरी लग्न राशि, और दोनों के रिजल्ट्स को थोड़ा मैच करके एंड देन यू कैन फिगर आउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इन द कमिंग टाइम्स अहेड। जनवरी 2019 में जब शनिदेव ने मकर राशि में प्रवेश किया था, तब उन्होंने अपने न्यायाधीश होने का पूरा परिचय दिया था। मतलब कि जो कुछ भी टॉक्सिक हमारे जीवन में हो रहा था पिछले 30 सालों में, जो भी कुछ हम आउट ऑफ ट्रैक हुए थे, मैनकाइंड आउट ऑफ ट्रैक हुई थी, उस सब में उन्होंने अपने रूल्स एस्टैब्लिश कर दिए थे, जिसकी वजह से हम सब ने कोरोना की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से पिछले 2.5 सालों में बहुत कुछ फेस किया। काफ़ी कठिन समय हमने फेस किया। और अब जब 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, तब मैं आशा करती हूँ कि कुछ रिलीफ देखेंगे हम लोग अपनी जीवन शैली में, पूरी दुनिया में, वैश्विक तौर पर, पूरे विश्व में आप थोड़ा रिलीफ का माहौल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कुछ हमने पिछले 2.5 सालों में स्ट्रेटेजाइज किया था, या शनि देव ने जो स्ट्रेटेजाइज किया था अपने रूल्स एस्टैब्लिश करके, वो सब एग्जीक्यूट होने का अब समय आने वाला है 29 अप्रैल 2022 के बाद। तो विश्व को छोड़ के अगर हम सिर्फ अपने देश भारत की बात करें, तो भारत की कुंडली का लग्न है वृषभ, यानी कि टॉरस। तो शनिदेव उसके 10वें घर में आएंगे, यानी कि 10वां घर पड़ता है जहाँ कुंभ राशि है भारत के बर्थ चार्ट में। तो वहाँ हम देखेंगे कि काफ़ी प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। जो कुछ भी प्लानिंग हुई पिछले 2.5 साल में, वो एग्जीक्यूट होगी और कुछ नए रूल्स बनेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस होगी हर चीज़ में, हर फील्ड में। पॉलिटिक्स थोड़ी सी क्लीन होगी, लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ या
और दूसरी जो पद्धति हैं, चिकित्सा पद्धति हैं, उन सब में फेथ ज़्यादा जमने लगेगा लोगों का और वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगेंगी। लेबर क्लास पीपल, उनको उनके लाइफ में बेटरमेंट आएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएगा, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड फील करेंगे। प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा। और जो ऑयल बेस्ड मशीनरीज़ है उसकी जगह इलेक्ट्रिकल बेस्ड मशीनरीज़ को ज़्यादा प्रेवलेंट होने को मिलेगा। और आध्यात्मिक हीलर्स या फिर आध्यात्मिक सेंटर्स, स्पिरिचुअल सेंटर्स ज़्यादा खुलेंगे, उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा। और वो बीमारियां जिनसे पूरा विश्व बहुत ही परेशान चल रहा था पिछले 2.5 सालों में, उसमें थोड़ा रिलीफ आएगा। आप लोग महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो सब चीज़ें, वो सारी बीमारियां घटने लगी हैं। जैसा कि पहले होता था, काफ़ी समय बाद उनका डिटेक्शन हो पाता था और इसीलिए कहीं ना कहीं काफ़ी देरी हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। सो गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। ये जो शनि का गोचर है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, वो काफ़ी शुभता लेकर आने वाला है बहुत सारी राशियों के लिए। तो इसके लिए अब हमें बात करनी होगी हर एक राशि के लिए अलग अलग। सो लेट्स गो वन बाय वन। आई विल टॉक अबाउट एरीज फर्स्ट। मेष राशि में शनिदेव अपने 11वें घर में जाकर भ्रमण करते हैं, और जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ तो वो अच्छा करते ही हैं, क्योंकि ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है जहाँ वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। शनिदेव या कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे ज़्यादा खुश होता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मूल त्रिकोण मतलब कि उस ग्रह की आत्मा उस भाव में या उस राशि में बसती है। तो यहाँ पे शनिदेव काफ़ी खुश हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं, तो वो जहाँ बैठेंगे वहाँ शुभता ही फैलाएंगे। पर जहाँ वो उनकी 3 दृष्टियाँ पड़ती हैं, उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, वहाँ के बारे में मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने काम में लानी है अगले 2.5 से 3 साल में, तो आप कहीं ना कहीं उसे प्लीज़ नोट करिएगा। तो मेष राशि में जैसा मैंने कहा 11वें घर में बैठेगा शनि, मतलब वहाँ से भ्रमण करेंगे शनिदेव, तो वो आपको काफ़ी बदलेंगे। वो वहाँ बैठ के आपके लग्न को देखेंगे, मतलब आपको अपने ऊपर बहुत काम करना होगा। आप काफ़ी अगले 2.5-3 साल बहुत ही आपका हार्ड वर्किंग आपको बनना पड़ेगा कुछ अचीव करने के लिए। और आपको अपने बच्चों के साथ भी वो काफ़ी मेहनत करवाएगा, जबकि आपके बच्चों से आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, उनकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अडल्ट्स हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव कन्वर्सेशन आप ना करें। और आपके इन लॉज के साथ भी आप थोड़ा सा अपने वाद विवाद से बचें। हाँ, और एक बात, मेष लग्न वालों के लिए आप लोगों की सोशल लाइफ काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएगी। आपको बहुत मेहनत करनी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से थोड़ा दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएंगे। पर ये कुछ ही समय के लिए है, और इस अगले 2.5-3 सालों में आप बहुत कुछ अचीव भी करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोशल सर्कल अगर इम्पैक्ट भी हो रहा है तो इट डजंट मैटर, आई थिंक। तो अब मैं बात करूँगी टॉरस असेंडेंट या वृषभ लग्न वालों के बारे में। तो वृषभ लग्न, जैसे कि मैंने बताया, भारत की कुंडली भी वृषभ लग्न की है। तो वृषभ लग्न के वालों के 10वें घर में ये शनिदेव भ्रमण करेंगे। यहाँ से जो कुछ भी आपने पिछले 2.5 सालों में मेहनत करी है, कोई नए वेंचर्स शुरू करे हैं या कोई नया काम शुरू करा है, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, प्लानिंग करी है, वो सब अब एग्जीक्यूट होगी इन अगले 2.5 से 3 सालों में। और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और बेनिफिट्स भी देगी, क्योंकि ये आपके 11th हाउस में है, तो आपकी नेटवर्किंग और कनेक्शंस भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोग अपना घर रेनोवेट करने के लिए सोच रहे हैं, नया घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, या घर को शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए समय आ गया है। और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अपनी माँ से, अपने घर से दूर जाने का उनका योग बने, तो लेकिन वो आपको इन रिटर्न बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा इन द नियर फ्यूचर। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में या हायर लर्निंग में भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जेमिनी असेंडेंट या फिर मिथुन लग्न, इन लोगों के लिए ये गोचर काफ़ी खुशखबरी लेकर आया है, काफ़ी अच्छा है,
क्योंकि ये इनके 9th हाउस से भ्रमण कर रहे हैं, तो ये इनका अपने भाग्य में और अपने धर्म में एक अटूट विश्वास जमाएंगे, इनका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग करेंगे इन चीज़ों में। और अगर आपकी कुंडली में विदेश जाने के कुछ योग बन रहे हैं, कुछ योग हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है विदेश जाने के लिए। और आप अगर आपने कुछ बिजनेस या कोई वेंचर शुरू किया है तो उसमें भी भाग्य आपका साथ देगा। आपकी नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से आप काफ़ी उन्नति करेंगे। तो ऑल इन ऑल दिस ट्रांजिट इज़ गुड फॉर यू पीपल। कैंसर असेंडेंट या कर्क लग्न, आप लोगों के लिए शनिदेव भ्रमण करेंगे आपके 8वें घर में, और अष्टम का शनि आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज़, स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ा सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज़ दे सकता है। ऑल्दो आपके फिजिकल एलिमेंट्स में अगर आपको कुछ बीमारियां चल रही थी, कुछ परेशानियां चल रही थी आपके शारीरिक रूप से, तो उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप मेंटली काफ़ी एंग्शियस रह सकते हैं। और ये पूरे 2.5-3 साल ये शनिदेव आपसे खूब काम करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, खूब हार्ड वर्क करवाएंगे इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। और संतान संबंधी ये आपको अच्छी खबरें दे सकते हैं, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू स्पीक समथिंग टू देम, क्योंकि ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं। अष्टम का शनि कहीं ना कहीं आपको मेंटली, जैसा मैंने कहा, थोड़ा डिफ़िकल्टी दे सकता है। लियो असेंडेंट या सिंह लग्न, आप लोगों के 7th हाउस से शनि ट्रांजिट करेंगे, और यहाँ पे वो आपको, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके गठबंधन के योग बनते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अगर पिछले कुछ 2.5 सालों में अगर आप लोगों के वाद विवाद थे आपस में, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। ये आपको पॉलिटिकल करियर में भी ये शनि आपको हेल्प कर सकता है, अगर आप वहाँ अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं इस दौरान तो। और ये शनि आपको भूमि, वाहन और भवन भी दे सकता है। वर्गो असेंडेंट या कन्या लग्न, आप लोगों के 6ठे घर से शनिदेव भ्रमण करेंगे। तो अगर आपकी कोई पुरानी लॉन्ग चलती हुई बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, तो अब आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके कोई लंबे लोन्स चल रहे थे तो वो भी आप बहुत जल्द चुकता कर देंगे इन अगले 2.5-3 सालों में। और अगर आप लोन्स लेने जा रहे हैं तो बहुत ईजिली आपको लोन्स मिल भी जाएंगे। आपके जो वर्क प्लेस पे अगर आपको बैक स्टैबिंग हो रहा था, आपके पीछे से कोई लोग कॉन्स्पायर कर रहे थे, आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, तो अब ये समय उनके लिए एक्सपोज होने का आ गया है। तो आपके लिए हर तरीके से ये गोचर शनिदेव का बहुत अच्छा है आपके 6ठे घर में। आपको ये लॉन्ग जर्नीज़ भी करा सकते हैं शनिदेव। और आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम है या कुछ है, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे इन अगले 2.5-3 सालों के अंदर। बस कन्या लग्न वालों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, लथार्जी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और दूसरा, थोड़ा अपने पैरों का ध्यान रखें। लिब्रा असेंडेंट या तुला लग्न, आप लोगों के 5वें घर से आपके योग कारक ग्रह शनिदेव भ्रमण करेंगे। तो इसका मतलब तो ये आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो 5वें घर में अगर आप प्रेम संबंधी कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे पिछले कुछ सालों में, तो अब वो समय आ गया है जब आपके इश्यूज या डिसीजंस आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आप क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, वो डिसाइड कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको अपनी संतान की तरफ से, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपको उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर आप बच्चे प्लान कर रहे हैं, आप अपना फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो भी आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस ट्रांजिट के हिसाब से। बस आपको थोड़ा अपने बर्थ चार्ट में भी योग है कि नहीं है, प्रॉमिस है कि नहीं है, ये आपको किसी अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाना होगा। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा समय है एक चाइल्ड बर्थ के लिए। और बस एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके एक्सपेंडिचर्स और आपके जो इनकम है उसके बीच में आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करके चलना होगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट या वृश्चिक लग्न, आप लोगों के 4th हाउस से, यानी कि 4थे घर से शनिदेव भ्रमण करेंगे। और यहाँ ये आपके लिए अगर आप कोई घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, कोई पुराना घर तोड़ के नया घर बनाना चाहते हैं, या रेनोवेशन के लिए सोच रहे हैं घर में, या कोई किसी तरीके के वाहन सुख के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ ये थोड़ा डिले ला सकते हैं। आपके पारिवारिक
ब्लिस में या डोमेस्टिक ब्लिस में, हैप्पीनेस में भी कहीं ना कहीं कमी ला सकते हैं ये शनिदेव। आपकी माँ की सेहत के लिए ये काफ़ी मैं कहूँगी अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत को स्टेबलाइज करेंगे, बट आपको अपने पिता की सेहत के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेहत के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा ठीक नहीं है। तो बी केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ। और आप लोग किसी नए कोर्ट केस वगैरह में भी फंस सकते हैं, तो कुछ नया ऐसा कुछ वाद विवाद या कोर्ट केस शुरू ना करें। जो पुराने हैं उनमें भी आप थोड़ा सा रुक के, थोड़ा थम के चलें, क्योंकि उनमें डिसीजंस आपके फेवर में होने के काफ़ी कम चांसेस हैं इस दौरान। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या प्लान करना है। और कहीं ना कहीं आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आएगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो एक एक्सरसाइज रेजाइम, एक अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके सोच के आगे बढ़िए प्लीज़। सेजिटेरियस असेंडेंट या धनु लग्न, आप लोगों के 3rd हाउस से शनिदेव भ्रमण करेंगे। तो आपको लगेगा जो पिछले 2.5 वर्षों में मैं थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, आपको सडनली लगने लगेगा कि अब मेरे एफर्ट्स में और मेरे कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन या बच्चों की तरफ से, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। ये शनि यहाँ बैठकर आपको लॉन्ग जर्नीज़ डेफिनेटली कराएंगे, फॉरेन ट्रैवल्स करा सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ करा सकते हैं। तो उस वजह से आपके डेफिनेटली खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान से अपने लाइफ को इन अगले 2.5-3 सालों में प्लान करें कि आपके खर्चे वगैरह भी काफ़ी मैनेज्ड रहें। आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी आपका होगा इन दिनों। अगर आप लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं या आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या मकर लग्न, आपके दूसरे घर से शनिदेव भ्रमण करेंगे और जो कुछ भी आप पिछले 2.5 सालों में जो आपने फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी महसूस करी है, उसमें आपको अब कुछ रिलीफ मिलेगा, आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। लेकिन फैमिली में काफ़ी अनरेस्ट रह सकता है, वाद विवाद रह सकते हैं, डोमेस्टिक हैप्पीनेस या जो परिवार के अंदर जो हार्मनी होती है वो हैम्पर्ड हो सकती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर या मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। और बाकी अगर आप ऑल ओवर देखें तो आपको फाइनेंशियली आप फ़ायदे में रहेंगे, आपको बेटर फील होगा। एक्वेरियस असेंडेंट या कुंभ लग्न, आप लोगों के लिए भी मकर राशि की तरह या मकर लगन की तरह आपके लिए भी 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके लग्न में ही 1st हाउस में ही भ्रमण करेंगे। पर क्योंकि ये शनि की ही राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ शनि शुभ रिजल्ट्स देंगे, आपको इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील करवाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा आलस से दूर रहना है, आपको लेथार्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको इन अगले 2.5 से 3 सालों में खूब हार्ड वर्क करना है, खूब फोकस्ड होके आपको जो अचीव करना है वो उस रास्ते पे आपको चलना है, उस तरफ आपको जाना है, उस डायरेक्शन में, और आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इतना है कि आपको हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है और बिल्कुल भी थकना नहीं है। ये समय थकने का या रुकने का नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए। इस दौरान आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, यानी कि शादी ब्याह की बात चल सकती है। लेकिन अगर आपके प्रोफेशन की बात करें हम, तो वहाँ आपको ये स्टेबिलिटी तो देगा शनिदेव, ये स्टेबिलिटी तो आपको डेफिनेटली देंगे, लेकिन आप की ग्रोथ काफ़ी स्लो होगी। तो उस डिले की वजह से या स्लो ग्रोथ की वजह से आप थोड़ा मन में डिससैटिस्फाइड रह सकते हैं। पाइसेस असेंडेंट या मीन लग्न, हम बात करेंगे ज़ोडिएक के लास्ट राशि या लास्ट साइन की, और पाइसेस असेंडेंट के 12वें घर में शनिदेव भ्रमण करेंगे। तो ये आपको और ज़्यादा, आप पहले से ही स्पिरिचुअल हैं, ये आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाएंगे। आपको स्पिरिचुअल यात्राएं या पिलग्रिमेजेस वगैरह, होली विजिट्स वगैरह पे खर्चा करवाएंगे। आप घर परिवार पे, ट्रैवल्स पे, रिलीजन से रिलेटेड यात्राओं पे काफ़ी खर्चा करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू योर मनी मैटर्स, उसमें आपको
काफ़ी एक समझ देंगे, आप समझदारी से उन सब खर्चों को प्लान कर पाएंगे। तो कहीं भी एक फिजूल खर्ची वाली चीज़ मैं नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि जो कुछ भी खर्चा आप करने जा रहे हैं अगले 2.5-3 सालों में, वो काफ़ी प्लान्ड है, तो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये ट्रांजिट पाइसियंस के लिए या पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। तो हमने बात करी शनि देव के भ्रमण की, सभी 12 राशियों के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में क्या परिणाम रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम क्या रेमेडीज करेंगे उन लोगों के लिए। ये रेमेडीज उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं जिनकी या तो शनि की दशा चल रही है या 7.5 चल रही है। अगर ये दशा या 7.5 है तभी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं उनके ऊपर एप्लीकेबल है ज़्यादा, मतलब इसके इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट्स ज़्यादा उन लोगों के ऊपर आएंगे जिनकी शनि की दशा है या शनि की 7.5 है। तो अदरवाइज़ जो लोग जिनकी दशा या 7.5 नहीं है, तो उनको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन ट्रांजिट्स को लेकर। तो चलिए फिर बात करते हैं रेमेडी की। The most important and the most precise remedy, if I say, which is there for Saturn, शनि देव को प्लीज़ करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ें। ये हो गई दूसरी रेमेडी। तीसरी है, जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ देखकर पहले शब्द जो आपके मुंह से निकलें वो राम का नाम हो, यानी कि 3 बार आपको राम 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 ऐसा बोलना है पूर्व की तरफ देखकर, और ये आपके पहले शब्द होने चाहिए। तो ये 3 रेमेडीज़ हैं। जिनके पास कम समय है वो सिर्फ राम 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 कहकर भी अपना काम चला सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा समय है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर सुने, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ में भी वो फ़ायदा महसूस करेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और यूज़फुल लगा हो। आई होप इसमें से आप अपने राशि के या अपने लग्न के हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकाल के और उसको अपने अगले 2.5 से 3 सालों में अपने जीवन में उसे यूज़ कर सकें, उसे अप्लाई कर सकें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसा करने से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा और मैं और भी अच्छे वीडियोस बना के पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए आपको अगले वीडियो के लिए कौन सा टॉपिक आप पसंद करेंगे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार तक मिलने के लिए नमस्कार।